अगला टॉपिक नंबर है 29, दैट इज उत्तर प्रदेश बजट 2022-23। तो बजट 2023-24 भी आपको अभी फरवरी में देखने को मिल जाएगा, लेकिन कभी कभी आपसे उत्तर प्रदेश बजट, जैसे कि पीसीएस में पिछली बार आपसे पुराना ही पूछ लिया फैक्ट, है ना, पिछले बजट का। तो इसलिए आपको एक ओवरव्यू जरूर ले लेना है बजट का, प्रीवियस ईयर का भी बजट अमाउंट कितना रहा, एटसेट्रा, योजनाएं क्या रही। 26 मई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल जो बजट के अमाउंट रहा है वह कितना, तो 6,15,518.98 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 206 में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत यह उत्तर प्रदेश सरकार की दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है। तो आपको याद रखना है बजट का आकार कितना है। तो वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट का आकार 6,15,518.98 करोड़ रुपए अनुमानित है। विगत वर्ष के बजट का जो अनुमान रहा है वो इतना नहीं, आपको याद रखना कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तो 11.86% वृद्धि के साथ है। राजस्व लेखी का व्यय 4,56,089.06 है और 1,59,429.92 ये है कैपिटल और ये है आपका रेवेन्यू। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो टोटल ये खर्चे हैं बजट के 6,15,518.98 करोड़ रुपए। तो पिछले वर्ष के मुकाबले जो वृद्धि है 11.86% के साथ है। और आगे बढ़ते हैं। अब ये सब राजस्व लेखी की प्राप्तियां हैं, आपको इतनी याद नहीं रखने हैं, आपको केवल और केवल बजट का आकार याद रखना है। 6,15,518.98 करोड़ रुपए है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में संकेतक दिए गए हैं। तो आपको जो याद रखना है वो आपको याद रखना है दोस्त, राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा वर्ष 2022-23 का 3.96%, इसको याद रखना है। इसके बाद जो बजट आएगा उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये 3 वर्षों के लिए है राजकोषीय घाटे 3.47, अभी जो नेक्स्ट बजट आने वाला है 23-24 में देखने को मिलेगा, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 3.96, 3.47 इनको याद रखना है। आगे बढ़ते और भी फैक्ट इम्पॉर्टेंट है, रुपये कहाँ से आता है कहाँ जाता है, तो ये भी आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, टॉप 3 टॉप 5 आपसे पूछ लेंगे। तो बजट का जो अमाउंट सरकार खर्च करेगी तो ये वसूलेगी कहाँ से इसके पास आएगा, तो यह बात यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार जो है स्वयं का जो कर है वह 36.5% लेगी, यानी टोटल खर्चे का 36.5% जो है वो स्वयं के कर से राजस्व इकट्ठा करेगी। तो नंबर 1 सबसे ज़्यादा क्या है, स्वयं का राजस्व कर है। इसके बाद इसको सबसे ज़्यादा फिर केंद्रीय करों में जो राज्य का हिस्सा आता है वहाँ से 24.2% के साथ होगा दूसरे नंबर पर। फिर इसके बाद अगर आप तीसरे नंबर पर देखेंगे तो केंद्र सरकार से जो ग्रांट मिलेगा ये तीसरे नंबर पर है। तो टॉप 3 को आप याद रखिए। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं पब्लिक ऋण है तो लोक ऋण से 13.1% है, लोक लेखा शुद्ध 1% है, ऋण और अग्रिम की वसूली से 0.4%, समंस लेन देन का शुद्ध परिणाम। तो ये सब आपको याद रखना। टॉप 3 नंबर 1 क्या है, तो ये आपका स्वयं का राजस्व कर होगा। फिर केंद्रीय करों में जो राज्य का हिस्सा होगा वहाँ से दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर केंद्र सरकार से ग्रांट की बात की गई है। रुपया सबसे ज़्यादा खर्च जो किया जाएगा बजट में, तो रुपया जाता है सबसे ज़्यादा किस में जाएगा, तो सबसे ज़्यादा जो रुपये खर्च करने की बात की गई यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो वेतन है सरकारी गवर्नमेंट जो सैलरीज है कर्मचारी की 13.1% नंबर 1 हो जाएगा ये। तो वेतन हो गए, इसके बाद पेंशन के अमाउंट में जाएगा 12.8% के साथ दूसरे नंबर पर है ये।
तो सैलरी और पेंशन, नंबर 1 सैलरी, दूसरे पर पेंशन है। तो इस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इनको याद रखो। ज़्यादा कुछ नहीं याद कर पा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा रुपये आता है स्वयं के राजस्व कर से, सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा जो खर्च करेगी राज्य सरकार बजट में देखेंगे तो वेतन में जाएगा पैसा। तो इस तरह आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते, प्राप्तियों का विवरण है। तो कुल जो प्राप्तियाँ होंगी, तो कुल रिसीप्ट आप देखेंगे तो कैपिटल रिसीप्ट है और रेवेन्यू रिसीप्ट है। तो कुल प्राप्तियाँ जो है वह 5,90,551.71 करोड़ रुपए है, जिसमें कि ये पूंजीगत है और राजस्व है। ये सब आपसे नहीं पूछा जाना है, न कभी पूछा गया है, न पूछा जाएगा। राज्य सरकार के स्वयं के राजस्व की प्रमुख मदें हैं 2022-23 के लिए। तो मद यहाँ पर आप देख सकते हैं। जीएसटी में आप देखेंगे तो 88,264.31 करोड़ रुपए की बात की गई है। राज्य उत्पाद शुल्क है, यहाँ पर आपको 49,152.46 करोड़ रुपए की बात की गई है। तो ये सब आप देख सकते हैं राज्य सरकार के राजस्व की प्रमुख मदें हैं, जिसमें आप देख रहे हैं 36,000 यहाँ से है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर जीएसटी से देखने को मिल रहा है। तो ये प्रमुख मदों में अगर जीएसटी का देखेंगे तो सबसे ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। बाकी सबसे ज़्यादा पैसा जो आने वाला है स्वयं के राजस्व कर से सबसे ज़्यादा खर्च करेगी तो जो है वेतन में, सैलरी में, फिर पेंशन दूसरे नंबर पर। तो बजट में आपको उतना ज़रूर बताया जाएगा जितना आपको याद रखना है, उससे ज़्यादा ना पूछा गया है ना पूछा जाएगा। केंद्रीय करों में राज्यांश, तो केंद्रीय करों में राज्य का जो अंश है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर आप देख पा रहे अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, केंद्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम दिए हुए हैं। तो इन सब को आप एक बार देख लीजिए, बाकी आपको याद बिल्कुल नहीं रखना है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय करों में राज्य का अंश दिया हुआ है, सहायता अनुदान कर्ज तथा अग्रिम दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। आपने रिसीप्ट का देखा है ना, ये रिसीप्ट हो गए, प्राप्तियां हो गई। अब जो खर्चे होंगे, पेमेंट्स की यहाँ पर बात की गई है, एक्सपेंसेस हैं। तो कुल जो बजट का आकार है वही तो कुल खर्चा होगा। तो कितना है, 6,15,518.98 करोड़ रुपए है। तो रेवेन्यू जो खर्चे होंगे सरकार की वह इतने रुपए हैं। कैपिटल का खर्चा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने देखा। आर्थिक सेवाएं दे रखे हैं, सामाजिक सेवा के लिए कितना खर्च होगा, सामान्य सेवाओं में कितने खर्च किए जाएंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को समनुदेशन, यहाँ पर कितना खर्च होगा यहाँ पर देख पा रहे हैं। बाकी याद बिल्कुल नहीं रखना है, बस बजट का आकार याद रखो। आकस्मिक निधि, तो आकस्मिकता निधि में आप देख पा रहे हैं वित्तीय वर्ष 2021-22 में 600 करोड़ शुद्ध, वित्तीय वर्ष 22-23 में आकस्मिकता निधि शुद्ध माइनस कोई प्रावधान नहीं। तो आपको इन सबको ज़्यादा याद नहीं रखना है, कुल भी नहीं देखना है ध्यान। लोक लेखा की यहाँ पर बात की गई है पब्लिक अकाउंट के बारे में। तो उन लेन देन को दर्शाया जाता है पब्लिक लेखा में, पब्लिक अकाउंट में, जिसमें सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में काम करती है। प्राप्तियां और संवितरण समेकित निधि से अलग होती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इसमें 6,000 करोड़ रुपए शुद्ध प्राप्ति का अनुमान है। पब्लिक लेखा यानी जो लोक लेखा है, लोक लेखा जो है सरकार की अर्थोपाय स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। मुख्य भाग जो है लोक लेखा के भविष्य निधि, स्थानीय निधियों की जमा और अन्य निक्षेप, ये सब आप पॉलिटी में विशेष कर पढ़ते हो, कुछ खास नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इन सब चीज़ों को याद बिल्कुल नहीं रखना है। राजकोषीय घाटा में आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो याद रखना है यहाँ पर वो 3.96% स्टेट यानी जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का राजकोषीय घाटा है 2022-23 का, वो 3.96%। इतना ही आपको याद रखें। और थोड़ा बहुत एक सरसरी निगाह से आप अमाउंट भी देख लीजिएगा कितना है, 81,177.98 करोड़ रुपए है, जो कि स्टेट जीडीपी का 3.96% है।
पूंजीगत परिव्यय के बारे में बताया गया। स्थापना एवं आधारभूत सेवाओं के सृजन के लिए होता है। तो सिंपल सी बात है, कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर सरकार बजट में ज़्यादा खर्च करती, इसके का मतलब ये हो गया। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये क्या है कि मोर देन 1 ईयर के लिए खर्च किए जाते हैं, कोई नई चीज़ें डेवलप की जाती है। बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड हो जाएंगी नई चीज़ें, है ना, रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह, ये सब आपकी पूंजीगत परिव्यय के हिसाब से जाएंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वही होंगे जैसे कि कोई चीज़ बनी हुई है, उसकी रिपेयरिंग वगैरह आपको खर्च करना है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे। सैलरीज हैं, वेतन है, ये सब आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। मान लीजिए सरकार कोई नई फैक्ट्री बनवा रही है, कोई सरकारी फैक्ट्री मशीनरी ला रही है, प्लांट लगवा रही है, तो ये सारे जो खर्चे होंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। और वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनको जो सैलरीज वगैरह पेमेंट किया जाएगा, वो सब आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाते हैं सरकार के। तो बस आपसे इतना ही पूछा जाना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, रेवेन्यू जो कि बेसिक इकोनॉमिक्स की पार्ट है, आप पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। खर्चे कितने ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा, बजट का आकार पूछा जाएगा बस। समस्त लेन देनों का शुद्ध परिणाम दे रखा है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। राजस्व बचत है, तो राजस्व बचत यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। बजट अनुमान दिया हुआ है, इन सबको याद बिल्कुल नहीं रखना है, आगे बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतक दिए हुए एक सरसरी निगाह से देख सकते हैं, बाकी आपके काम का है नहीं, एग्जाम में सब का न पूछा गया है न पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है राज्य बजट 2022-23 की प्रमुख घोषणाएं हैं। तो यह तथ्य आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। किसान से संबंधित बजट में क्या बातें रहीं आप एक बार देख लीजिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना है उत्तर प्रदेश में दिसंबर 2018 से संचालित है। तो उत्तर प्रदेश में दिसंबर 2018 से संचालित है। बाकी आप जानते हो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से ही शुरू की गई थी मोदी जी के द्वारा। यानी घोषणा जो की गई थी कब, 24 फरवरी 2019 को इसकी घोषणा की गई थी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। और योजना जो लागू है, यानी जो लाभान्वित होने वाले हैं, वो दिसंबर 2018 से जो है उस समय काउंट किया जाएगा। बाकी घोषणा तो 24 फरवरी 2019 को की गई, लेकिन लाभ जो है 2018 दिसंबर से ही मिल रहा है। और इस योजना के तहत वो किसान लाभान्वित होने वाले थे जिनके पास 2 एकड़, यानी जो 2 हेक्टेयर है, एकड़ में तो लगभग 5 एकड़ होगा, तो 2 हेक्टेयर से जो कम जोत वाले हैं उनके लिए जो है शुरुआती दौर में शुरू की गई योजना थी कि जिनके पास 2 एकड़ से कम ज़मीन है, 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन जिनके पास है, वो भी जोत वाली, तो 2 हेक्टेयर से कम जोत वाले जो किसान होंगे उनको 6,000 रुपये सालाना दिया जाएगा। साल भर में 3 किस्तों में 2-2 हज़ार 4-4 महीने पर मिलेगा खातों में। तो डीबीटी के माध्यम से, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से 2-2 हज़ार रुपये 3 बार मिलते हैं, साल भर में 6,000। लेकिन फिर 31 मई 2019 को कैबिनेट द्वारा फैसला लिया गया कि अब जो है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम है वो किसान आएंगे जो सभी किसान होंगे। तो सभी किसानों को देश भर में जितने भी किसान हैं इनको 6-6 हज़ार रुपये मिलेगा। तो साल भर में मिलता है 2-2 हज़ार रुपये 3 बारी में देश भर के सभी किसानों को। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। बाकी आप पढ़ते होंगे डिटेल में, अब इससे ज़्यादा कुछ डिटेलिंग करनी भी नहीं है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, इसकी शुरुआत 14 दिसंबर 2019 को की गई। तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जो कृषक दुर्घटना कल्याण योजना है 14 सितंबर 2019 से लागू है। मुफ्त सिंचाई सुविधा है, तो यह प्रदेश में 34,307 राजकीय नलकूपों तथा 252 लघु डाल नहरों द्वारा कृषकों को उपलब्ध कराई जा रही है। और सबसे ज़्यादा सिंचाई उत्तर प्रदेश में किससे होती है, तो सिंचाई का सबसे ज़्यादा माध्यम हो ट्यूबवेल है, नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में, आप जानते हो। यूपी स्पेशल 12 घंटे के मैराथन में अच्छे से कवर किए होंगे। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु
अमाउंट जो दिया हुआ है बजट में वह 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, इसकी शुरुआत कब हुई है? 14 सितंबर 2019 को। इसके अंतर्गत कृषक की परिभाषा का विस्तार करते हुए खतौनी में दर्ज खातेदार सहखातेदार के साथ साथ उनके परिवार के ऐसे कमाऊ सदस्य जिनकी आजीविका का मुख्य स्रोत खातेदार सहखातेदार के नाम दर्ज भूमि से होने वाली कृषि आय है तथा ऐसे भूमिहीन व्यक्ति जो पट्टे से प्राप्त भूमि पर अथवा बटाई पर कृषि कार्य करते हैं उनको भी सम्मिलित किया गया है। योजना के अंतर्गत दुर्घटनावश अथवा मृत्यु अथवा दिव्यांगता की दशा में अधिकतम अमाउंट जो है कितना है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत तो 5 लाख रुपए का बीमा है। 5 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है और इस योजना के तहत बजट में 650 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 संक्रमण से भिन्न अन्य कारणों से अपने माता पिता अथवा दोनों अभिभावकों को खोने वाले बच्चों के भरण पोषण शिक्षा चिकित्सा आदि की व्यवस्था हेतु उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य का संचालन। तो आप समझ पा रहे हैं जो कोविड के अलावा अन्य जो कारण है उनके अलावा जो अनाथ हुए बच्चे हैं उनके भरण पोषण शिक्षा व्यवस्था हेतु ये जो योजना है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य। पात्र लाभार्थी को कितने अमाउंट की बात की गई है? 2500 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता। कोविड-19 संक्रमण के कारण जो अनाथ हुए प्रभावित जो बच्चे हैं तो यह है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और यहीं पर अगर ब्रैकेट में सामान्य लिख दिया जाए तो इसकी अलावा हो जाएगा। तो इसके लिए जो बात की गई है वो 4000 रुपये प्रतिमाह है। कितना? 4000 जो कोविड की वजह से अनाथ हुए हैं। इसके अलावा जो अनाथ हुए हैं उनको 2500 रुपये और कोविड वाले 4000 रुपये है। अगला है नया सवेरा कार्यक्रम। नया सवेरा कार्यक्रम का उद्देश्य है बाल श्रम को पूरी तरह समाप्त करना। इस कार्यक्रम के अत्यंत उत्साहजनक परिणाम आए हैं और कई ग्राम पंचायतों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया जा रहा है। अगला है युवाओं हेतु मुख्य प्रमुख जो घोषणाएं हैं युवाओं के लिए बजट में। खेल के विकास एवं उत्कृष्ट कोट के खिलाड़ी तैयार करने हेतु 2 जनवरी 2022 को मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया, जिस पर 700 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय होगी। भारत सरकार की खेलो इंडिया एक जनपद एक खेल योजना के अंतर्गत प्रदेश के 75 जनपदों में खेलो इंडिया सेंटर्स की स्थापना कराए जाने की योजना है। बाकी आजकल आप न्यूज़ में देख रहे होंगे क्योंकि एमपी में चुनाव होने वाला है तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा ऐड जो है देखने को मिल रहे हैं खेलो इंडिया के तहत। समझ पा रहे हो, वही स्कीम है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना प्रतियोगी छात्रों को अपने घर के समीप ही कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित है योजना मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। प्रदेश की सभी जनपदों में इस योजना का विस्तार हुआ है। और मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से संबंधित आपके एग्जाम पीसीएस में पूछे भी गए फैक्ट है कि जो ये लैपटॉप वगैरह वितरण चल रहा है किस योजना के तहत है? तो यह मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, टैबलेट वगैरह। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से राजपत्रित पदों पर नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। तो युवाओं से संबंधित यह प्रावधान बजट में आपको देखने के मिल रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला है रोजगार से संबंधित बजट की बातें हैं। वर्ष 2021-22 में लगभग 3,97,028 उद्यम पंजीकृत हुए, जिसमें 2,78,000 यहाँ पर थोड़ा इसमें आप देख पा रहे हैं गलतियाँ लग रहा है। जून 2016 में प्रदेश में बेरोजगारी की दर 18% थी। तो ये फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 2016 जून में उत्तर प्रदेश की जो बेरोजगारी दर रही है वो 18% थी। वहीं अप्रैल 2022 में यह घटकर 2.9% रह गई।
समझ पा रहे हैं आप? बेरोजगारी कैसे घट गई है? चलिए, घट गई 2.9%। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5,000 इकाइयों को स्थापित कराया गया तथा 4,187 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। तो आपको फैक्ट याद रखने हैं। 2022 अप्रैल में जो बेरोजगारी है, वैसे आपका बजट 2022-23-24 जो आने वाला है, उनको जो है अपकमिंग एग्जाम के लिए याद रखने हैं। लेकिन बजट से संबंधित कुछ योजनाएं हैं, कुछ कार्यक्रम हैं जो कि अक्सर एग्जाम में आगे पीछे पूछे ही जाते हैं, तो इनको याद रखने हैं। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत 2022-23 में 800 इकाइयों की स्थापना कराकर 16,000 लोग को रोजगार उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य है। सामाजिक सुरक्षा से क्या बातें हैं आप देख लीजिए। बजट में दिव्यांग भरण पोषण अनुदान की धनराशि को 2017 की पूर्व मात्र 300 रुपये प्रतिमाह जो व्यक्ति थी, इसको बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया। तो ये आपके लिए क्या हो गया? इम्पॉर्टेंट हो गया। तो इतना अमाउंट कितना है वर्तमान में? 1,000 रुपये कर दिया गया है। वृद्धा पेंशन योजना जो रही, वृद्धा अवस्था जो पेंशन रही है, इसके लिए भी क्या है? 1,000 रुपये है। तो वर्तमान में वृद्धावस्था पेंशन भी बढ़ाकर 1,000 कर दी गई। निराश्रित महिला की जो पेंशन 500 थी, इसको भी 1,000 रुपये कर दिया गया है प्रतिमाह। बुजुर्ग पुजारियों, संतों, पुरोहितों के समग्र कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बोर्ड के गठन के लिए 1 करोड़ रुपये का व्यवस्था भी की गई। 1 करोड़ का। कुष्ठावस्था विकलांग भरण पोषण योजना के तहत जो 3,000 रुपये प्रतिमाह की व्यवस्था की गई है। तो ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अन्य प्रमुख घोषणाएं हैं, आइए एक एक करके कंप्लीट करते हैं। गन्ना मूल्य भुगतान में देश में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम स्थान है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 2 करोड़ 55 लाख किसानों को 6,000 रुपये वार्षिक सहायता दिलाकर उत्तर प्रदेश। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में भी नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। गन्ना मूल्य भुगतान में भी पूरे देश में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 5 एक्सप्रेस वे वाला देश का पहला प्रदेश बन गया है। शीघ्र ही उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला प्रदेश बन जाएगा। प्रदेश के सभी जनपदों के उत्पादों एवं पारंपरिक शिल्पों के समग्र विकास हेतु संचालित है एक जनपद एक उत्पाद योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश से होने वाला निर्यात 88,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1 करोड़ यानी 88,000 से बढ़कर कितना हो गया है? तो 88,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1.56 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में अभूतपूर्व प्रगति करते हुए उत्तर प्रदेश ने दूसरा स्थान हासिल किया है। तो ईज ऑफ डूइंग में दूसरा स्थान है। राज्य सरकार द्वारा अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न के साथ साथ आयोडाइज्ड नमक यानी जो राशन के साथ नमक भी मिलता है, साबुन, चना एवं खाद्य तेल दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक निःशुल्क वितरित कराया गया। मार्च के बाद आप जानते हो बढ़ा भी दिया गया था, जिस पर लगभग 4801 करोड़ रुपए का व्यय हुआ। इस योजना से प्रदेश के लगभग 15 करोड़ लोग लाभान्वित हुए। यह देश का विशालतम खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम है, जिसका विस्तार अप्रैल 2022 से जून 2022 तक कर दिया गया था। वर्तमान में भी आप जानते हो चल ही रहा है स्कीम, राशन वाला अपना फ्री चल रहा है। अगला फैक्ट है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत राज्य की 1.67 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला प्रदेश बना है। तो उज्ज्वला योजना के तहत भी महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन में उत्तर प्रदेश का स्थान भी क्या है? पहला है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 2 करोड़ 61 लाख व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराकर उत्तर प्रदेश भी नंबर 1 हो गया। इसमें पुलिस इमरजेंसी प्रबंध प्रणाली के अंतर्गत यूपी 112 जो कि पहले डायल 100 थी,
योजना के द्वितीय चरण को वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रारंभ किया जाना है। इसके सुदृढ़ीकरण हेतु 730 करोड़ 88 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में न्यूनतम समर्थन मूल्य की अंतर्गत मूल्य योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा धान कामन का समर्थन मूल्य 1940 रुपये प्रति क्विंटल एवं धान ग्रेड ए का समर्थन मूल्य 1960 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। रबी विपणन वर्ष 2022-23 में भारत सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। वैसे ये जब चीज़ें हैं ये दृष्टि वाले में कवर कराया गया। पूरी मैगजीन आपको PDF टेलीग्राम पर दे दी गई। वहाँ पर ये आपका जो मूल्य है वो जो है आप नया मूल्य आपको याद रखना है। कामगारों श्रमिकों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा तथा उनकी सर्वांगीण विकास के उद्देश्य को सुनियोजित ढंग से प्राप्त किए जाने हेतु तो उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक आयोग का गठन किया गया है। आगे पेज पर बढ़ते हैं। शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत 8 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण वितरित कर उत्तर प्रदेश देश प्रथम स्थान पर है। तो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु 10,547 करोड़ 42 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना हेतु 620 करोड़ रुपए, आयुष्मान भारत योजना के तहत 560 करोड़ रुपए, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 250 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना हेतु 320 करोड़ 7 लाख रुपए, 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अधीन विभिन्न योजनाओं हेतु 2908 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान तथा संभावित बिजनेस पार्टनर्स के लिए उच्च गुणवत्ता की औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का कार्यान्वयन किया जाएगा, जिसकी प्रथम चरण हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नेक्स्ट है बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की सभी गांवों की सड़कों पर सोलर स्ट्रीट लाइट, तो सोलर स्ट्रीट लाइट से संबंधित है बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना। तो सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना कराई जाएगी। इसके लिए 22 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश में जैव अपशिष्टों से जैव ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से नीति जारी की गई है, जिसके अंतर्गत बायोडीजल, बायोइथेनॉल, मिथेनॉल, बायोगैस, बायो-CNG, प्रोड्यूसर गैस, बायोकोल की उत्पादन इकाइयों की स्थापना कराई जा रही है। नीति के अंतर्गत जैव ऊर्जा की 14 परियोजनाओं में 2492 करोड़ रुपए के निवेश की स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन नगरीय की शुरुआत की गई है। इस योजना के लिए 1353 करोड़ 93 लाख रुपए प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास शहरी, तो प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के तहत 10,127 करोड़ 61 लाख रुपए की बजट में व्यवस्था प्रस्तावित है। केंद्र स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चयनित 10 शहरों हेतु 2000 करोड़ रुपए तथा राज्य स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चयनित 7 शहरों हेतु 210 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अंतर्गत देश के प्रथम 20 शहरों में प्रदेश के 5 शहर सम्मिलित हैं। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी परियोजना हेतु 897 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत परियोजनाओं हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्ष 2021-22 के बजट में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान था, जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में 19,500 रुपए खर्च किए जा चुके हैं। प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी
को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस योजना की पूर्ति भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के माध्यम से की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति प्रख्यापित की गई है, जिसमें रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के साथ साथ अन्य उड़ानों के लिए भी प्रोत्साहन प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। 1 जनवरी 2022 से निजी नलकूप उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों में 50% की छूट प्रदान की गई है। विद्युत वितरण के क्षेत्र में व्यापक सुधार किए जाने तथा हानियों में कमी लाए जाने के उद्देश्य से 31,000 करोड़ रुपए की लागत से एक महत्वाकांक्षी योजना रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम भारत सरकार के सहयोग से प्रारंभ की जा रही है, जिसे 3 वर्षों में पूरा किया जाएगा। योजना के अंतर्गत 5530 करोड़ रुपए की बजट में व्यवस्था की गई है। और इसी के साथ बजट 2022-23 उत्तर प्रदेश के तथ्य कंप्लीट होते प्रदेश को स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत अभिनव परियोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो स्मार्ट सिटी योजना के लिए भी प्रथम स्थान है। त्वरित आर्थिक विकास योजना का उद्देश्य प्रदेश में विकास कार्यों को त्वरित गति से कार्यान्वित करना है, जिसमें 2842 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 7,000 करोड़ रुपए। प्रदेश से मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाए जाने हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 से 2025 तक संचालित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मत्स्य के उत्पादन में विस्तीर्ण सघनता विविधीकरण के माध्यम से वृद्धि करना तथा भूमि एवं जल का उर्वर प्रयोग करना है। तो ये है जल का उपयोग उर्वर। उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021 है। इस नीति के अंतर्गत 3 डाटा सेंटर पार्क्स की स्थापना के साथ 250 मेगावाट का डाटा सेंटर उद्योग विकसित किए जाने और 20,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण प्रदेश की भौगोलिक क्षेत्र का 9.23% है, जिसे वर्ष 2030 तक 15% किए जाने का लक्ष्य है। वर्षा काल 2022 में वृक्षारोपण हेतु 3500 करोड़ रुपए पौधरोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों, इसी के साथ आपका उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 कंप्लीट होता है। दैट इज टॉपिक नंबर 29। टोटल टॉपिक 33 कवर करने हैं। 4 टॉपिक और बच रहे हैं। इसी के साथ राज्य दृष्टि उत्तर प्रदेश कंप्लीट हो जाएगा।